प्रकृति का सौंदर्य हर किसी को अच्छा लगता है। हम अपने घर से घूमने भी कहीं प्राकृतिक स्थल पर जाते हैं। पेड़ों की सुरक्षा की, पेड़ों को लगाने की बात हर व्यक्ति करता है, पेड़ों के संरक्षण की बात हर आदमी करता है। लेकिन करते कितने लोग हैं ये हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रकृति में के सौंदर्यीकरण को देखने के लिए कहीं बाहर नहीं जाते। उनका घर ही स्वयं प्रकृति का रूप ले चुका है। वहाँ पर पूरे घर के अंदर चारों तरफ इतने पेड़ हैं कि एक छोटे जंगल में भी नहीं मिलेंगे। हम बात करते हैं सीधे तौर पर जिन्होंने ये विकसित किया है, श्रद्धा ठाकुर जी से। आप बताइए कि कितने पौधे यहाँ पर होंगे, कौन-कौन से पौधे हैं और क्या है इनके पीछे का राज? सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप प्रकृति को इतना बड़ा एक बढ़ा-चढ़ाकर आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। दूसरा है कि मेरे पास लगभग 5 से 7 हज़ार प्लांट्स हैं और इनमें से 5 से 7 हज़ार प्लांट में अलग-अलग नहीं है, वो उन्हीं की ब्रीड है, बच्चे हैं, कोई बड़ा है, जैसे माँ, बेटे, छोटे पूरी पुश्तें होती हैं उस तरीके से हैं। और जिसमें पिटोनिया है, अपने ये जीजी प्लांट है, अपना स्पाइडर है, मनी प्लांट है, बहुत सारे तरह की तुलसी है, मीठा नीम 4 तरह का है, अलग-अलग स्ट्रेट का है, नींबू है, चंपा है, मोगरा है, तो बहुत सारे प्लांट्स हैं। प्लांट्स की तो मैं क्या कहूँ, पर ये मेरे एक परिवार का सदस्य हैं मेरे साथ जो हैं। और इनको लगाने का एक ही यही है कि बचपन से शौक़ था मुझे करने का और मैं इसको करती थी। साथ-साथ में मेरे हस्बैंड जो हैं, वो उनको भी था, तो हम दोनों की ही उनके प्रेरणा स्रोत से ही मैं भी आगे बढ़ पाई। तो दोनों ने मिलकर एक घर को ही प्राकृतिक वातावरण दे दिया। तो हमें बाहर जाने का, कोई बोलता है ना मई जून में बाहर जाएँगे, नहीं हम बाहर नहीं जाएँगे, क्योंकि हम आपने मेरा घर भी देखा होगा, अंदर भी ग्रीनरी शैडोज़ होती है। तो घर में ही इतना प्राकृतिक वातावरण है कि बाहर जाने का मन ही नहीं करता। और देवाशीष सिटी में जहाँ हम रह रहे हैं, तो वहाँ खुद एक फार्म हाउस जैसा है, विला जो है हमारा, तो वो मन ही नहीं होता कि हम कहीं बाहर जाएँ। आज इतना सुकून देते हैं, मेरे लिए तो हैं ही सही, पर मेरे आस-पास जितने भी लोग यहाँ आते हैं, पड़ोसियों के जो लोग मिलने आते हैं ना, वो लोग दिखाने आते हैं कि ना आप आओ, और एक घर दिखाते हैं आपको ग्रीन। उसके पश्चात मेरे ये है कि बहुत सारी बर्ड्स हैं जो रेगुलर 4 साल से मेरे यहाँ बच्चे दे रही हैं। उसमें छोटी बया है, अपनी बुलबुल है, गौरैया है, तो वो सब स्वतः ही आके हर साल नया अपना एक घरौंदा बनाती हैं। उस घरौंदे में आके बच्चे देती हैं। वो आप देख भी सकते हैं कि मेरे पेड़ों पर लटके हुए हैं उनके घरौंदे। कितने सालों से कर रहे हैं आप ये? ये 6 साल हो गए मुझे लगभग करते हुए। और शादी वगैरह में भी आप प्लांट्स देते मैं हैं? हर एक को, शादी हो, ब्याह हो, कोई भी उनका शुभ कार्य मौका हो, जन्मदिन हो, सबको प्लांट देती हूँ। उन प्लांट्स के मैं बच्चे बनाती भी हूँ, खुद ही बना कर के उनको गिफ्ट करती हूँ, मैं बाज़ार से नहीं लेती हूँ। और सब क्या राज है इसके पीछे? ये है कि आज अगर हम कुछ दे रहे हैं तो हमारी यादें हैं, तो वो देंगे कि ये इन्होंने प्लांट दिया। बुके आप देते हो, तो बुके तो वो वहीं छोड़कर फेंक के चले जाते हैं। तो बस थोड़ी देर फ़ोटो सेशन हुआ उस बुके का और बात ख़त्म। वो छोड़ते हैं कहाँ इस कचरे को, वो 2 घंटे बाद लोग यही बोलते हैं, आप या मैं भी हों तो इस कचरे को घर पे कहाँ लेके चलेंगे? गिफ्ट ले चलो, बुके यहीं फेंक दो। तो उसकी लाइफ़ तो वहीं 2 घंटे में ख़त्म। और अब ये है कि मैं प्लांट दूँगी तो उन्होंने गिफ्ट दिया था, तो उसको पानी देंगे, एक याद हमारी याद संजो के रखेंगे, उसको सींचेंगे भी, बड़ा करेंगे। घर में कहाँ-कहाँ पर लगा रखे हैं? घर में मेरे अंदर भी जो इंटीरियर डेकोरेशन मैंने इस हिसाब से करा है कि ग्रीन प्लांट, ओरिजिनल प्लांट, ये सब देख सकते हैं। मैंने घर में इंटीरियर जो कराया हुआ है, ओरिजिनल प्लांट के साथ कराया हुआ है। पूरे घर में मेरे ओरिजिनल प्लांट्स हैं। पक्षी भी अब अंडे दे रहे हैं यहाँ पर, कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं, कौन-कौन से हैं? बया है, छोटी बया जो होती है येलो वाली, वो बया दे रही है, और उसके बाद बुलबुल परमानेंट है। ये दोनों तो बड़ा देती हैं। छोटी बया ये भी आप देख सकते हो, ऊपर ही है। और मेरे बहुत सारे पक्षी मैं खुद भी रखती हूँ। मेरे घर में ओपन रहते हैं मिट्ठू, बिल्कुल ओपन, स्वतः ही घूमते हैं, कोई वो नहीं है, रोक टोक नहीं है उनको, जहाँ जाना है आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो मुझे पक्षियों का भी आना जाना कैसा लगता है, छोटा जंगल, मिनी जंगल मैंने घर में डेवलप कर लिया। तो बहुत खुशी होती है उस मिनी जंगल को एक देख कर के भी। और लोग बाग रात में आप जाएँगे तो रात में भी इस तरीके से लाइटिंग की हुई है कि आपको लगेगा कि आप जंगल में आए हुए हो। तो बहुत खुशी होती है अपने आप में। तो आप देख सकते हैं कि मिनी जंगल एक छोटे से घर में विकसित किया गया है, जिसमें करीबन 4 से 5 हज़ार इन्होंने पौधे
लगाए हैं और इन पौधों की देखरेख भी करते हैं। और इन पौधों की देखरेख ही नहीं, एक खासियत और है यहाँ पर, इन पौधों में अधिकांश जगह देखा गया है कि कटिंग करते हैं, लेकिन ये जितने पौधे बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ तक वो बढ़ सकते हैं वहाँ तक इनकी देखरेख होती है। सुबह शाम इनको बच्चों की तरह पाला जा रहा है। और इसके साथ ही पक्षी हैं, जो पक्षी अपने आप ही स्वतः ही प्रजनन क्रिया यहाँ पर अब करने लगे हैं। और इस प्रजनन क्रिया में पहले एक तोता या एक पक्षी कोई आया करता था, और उसके बाद अब लगातार यहाँ पर पक्षियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और पक्षी भी स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। इनको कोई रोक टोक नहीं है, कहीं ये रुकते नहीं हैं, सीधे रसोई तक भी पक्षी पहुँच रहे हैं और खाना खाते हैं। कुल मिलाकर के पर्यावरण के प्रति इतना प्रेम केवल सुनने में ही या पढ़ने में ही देखा था, लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि पूरा घर, जहाँ से हम आपको दिखाना भी चाहेंगे एक बार, ये आप इनका गेट की एंट्री है, आप देख सकते हैं कि गेट की एंट्री पर ही करीबन 50 से ज़्यादा गमले लगाए हुए हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, उनके साथ ही बेल्स हैं। और हर जगह पर इन लोगों ने पौधों को लगाया है और ये पौधे बड़े हो रहे हैं। कहीं बेल्स के रूप में लटकाए हुए हैं, कहीं इन्होंने गमले बनाए हुए हैं। पूरे घर का जो मेन डोर है उस पे भी मनी प्लांट के बेलें हैं, उसके आसपास नीचे गमले हैं। कुल मिलाकर के पूरी दीवारें हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं। और ये एक हम आपको पास में लेके चलते हैं, जहाँ पर इस छोटे से मिनी जंगल में बया ने अपना घोंसला बनाया है। और वो बया जो इन्होंने कृत्रिम रूप से जो गमला उसके लिए रखा था, लेकिन उसमें उसने अपना घर नहीं बनाया, उसने स्वयं अपना घर बनाया है, छोटा सा तिनके इकट्ठे करके। और उस तिनकों को सजो करके उसमें उन्होंने अंडे दिए हैं। अभी वो फ़िलहाल इस घोंसले के अंदर नहीं है, इस घोंसले के अंदर अंडे हैं और इन अंडों में कुछ समय बाद ही बच्चे होंगे। और ये प्रकृति के का एक अनुपम उपहार है जो इस तरह का यहाँ पर इन्होंने किया है। कुल मिलाकर के जो प्रकृति है, प्रकृति के प्रति जो इनका प्रेम है वो अपार है। ऐसा ही प्रेम हर व्यक्ति का प्रकृति के प्रति होना चाहिए, ताकि आने वाला पर्यावरण को हम कुछ दे सकें, आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे सकें। जंगल विकसित हों, जंगल विकसित होगा तो पर्यावरण सुरक्षित होगा, ठंडी हवाएं मिलेंगी, स्वच्छ हवाएं मिलेंगी, अच्छी सांसें आएंगी और एक नया जीवन या स्वस्थ शरीर रह पाएगा। कोटा से एबीपी न्यूज़ के लिए दिनेश कश्यप।